हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 9th में एक्सरसाइज 7B बताएंगे। तो एक्सरसाइज 7B का पहला सवाल है कि सिद्ध करो कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अच्छा, एक बात और हम आपको बता दें, जो हम आपको बता रहे हैं यूपी बोर्ड NCERT का सवाल है, ठीक है। तो चलिएगा, हमारा पहला सवाल क्या है कि सिद्ध करो कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए। तो हम पहचान सकते हैं कि समकोण त्रिभुज कब हुआ। हमें मालूम है, आप सभी जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है वह समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। उसका एक कोण 90 अंश होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो चलिएगा, तो सबसे पहले बात कर रहा है वो समकोण त्रिभुज की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो इसको नाम दे देंगे हम A, इसको नाम दे देंगे B, इधर नाम दे देंगे टर्म C, ठीक है। ये आपका A दिया है, ठीक है। चलिए ओके स्टूडेंट, तो अब ध्यान से सुने, यहाँ पर हम 90 डिग्री लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि बात कर रहा है समकोण त्रिभुज की। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज कब होगा, जबकि उसका एक कोण क्या हो, 90 अंश हो, ठीक है। समझ में आया। तो चलिएगा देखते हैं। तो बेटा 90 के सामने वाली भुजा आपकी क्या कहलाती है बेटा, कर्ण कहलाती है। 90 के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण, इसका मतलब है AC जो है कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कि जो AC है ना, AC क्या है, कर्ण है, ये AB से बड़ी होगी और BC से बड़ी होगी। ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिएगा, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिया है। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक है। आपको क्या दिया है, तो समकोण त्रिभुज हम यहाँ पे लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर क्या लिखेंगे हमने, 90 अंश। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब सुनिए, सिद्ध करना है। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि जो कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कर्ण का मतलब हो गया AC, वो बड़ी होगी बेटा किससे, BC से, या जो कर्ण AC होगी वो बड़ी होगी किससे, AB से। तो हमको ये सिद्ध करना है। इसका मतलब यही तो हुआ, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इसका मतलब ये होगा कि जो कर्ण AC है ना, ये बड़ी होगी AB से और भुजा BC से, ठीक है। ये हमने लिख दिया, इसका मतलब यही है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं बेटा उत्पत्ति। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा कि जो हमें दिया होता है हम उसी को लेकर चलते हैं। सबसे पहले ये ट्रिक होती है सिद्ध करने वाले सवालों की। तो हमें क्या दिया है, आप बता दीजिए। हमें दिया है समकोण त्रिभुज, हमको दिया है समकोण त्रिभुज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, जो दिया उसी को लिख लिया हमने। अब जैसा कि आप जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो आप लिखोगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। आप पूरी लाइन लिखोगे, यहाँ पर आप एक लाइन लिखोगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर में कितना हो जाएगा, 180 अंश, ठीक है। कोण A ऐसा ही लिखा रहेगा, प्लस कोण B का मान हमें मालूम है 90 अंश से, प्लस कोण C भी ऐसा ही लिखा रहेगा, बराबर का निशान 180 अंश। चलिए कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अपनी जगह ऐसा ही लिखा रहेगा। ये प्लस का 90 है, इसको उठा के मिडल लाइन, इसका मतलब हम पक्षांतर कर देंगे बेटा, तो माइनस का 90 हो जाएगा, यानी कि कोण A प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 90 अंश। कितना हो गया, 90 अंश हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं। हमने देखा कि कोण A और कोण C का मान 90 अंश हो गया और कोण B अपने आप में 90 अंश है, ठीक है। इसका मतलब है कि कोण A और कोण C 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि कोण A और कोण C न्यून कोण हो गए। अब कहोगे सर न्यून कोण क्या होता है, तो न्यून कोण सुनिएगा इसकी परिभाषा कि
0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटे, यानी कि न्यून कोण हम किसे कहते हैं, 0 अंश से बड़े और 90 अंश से छोटे जितने भी कोण होंगे वो सारे क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। ठीक है, तो 0 अंश से तो बड़ा होगा लेकिन 90 अंश से छोटे कोण को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण कहते हैं। तो इसका मतलब है कि इन दोनों कोणों का योगफल 90 अंश है। इसका मतलब है हम यहाँ पे लिख देंगे अतः कोण ए और कोण सी क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण है इसलिए, ठीक है। और कोण बी अपने आप में क्या है, 90 अंश है, तो हम कह सकते हैं कि जो कोण बी होगा वो बड़ा होगा कोण ए से। कोण बी किससे बड़ा होगा, कोण ए से। इसी प्रकार से जो कोण बी होगा वो बड़ा होगा कोण सी से। लेकिन सुनिए, कोण बी बड़ा हमने दिखा दिया कोण ए से, तो अब हम इसमें परिमेय लगा देंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आपकी परिमेय नंबर 8 है ना। परिमेय नंबर 8 क्या होती है कि यदि त्रिभुज के दो कोण असमान हो, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण कैसे हो, असमान हो, तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। ठीक है, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो जैसे कि आपको मालूम है ये कोण है, तो कोण के सामने की भुजा, तो बी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, AC। ठीक है, ग्रेटर है। और ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, BC। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे परिमेय लगी कि बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है ना। बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं आगे, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि जो कोण B है वो बड़ा होगा किससे, कोण C से। अर्थात का मतलब ये हो गया कि B के सामने कौन सी भुजा हो जाएगी, AC, और बड़ी होगी किससे, और C के सामने कौन सी भुजा हो जाएगी, AB। ठीक है, बात समझ में आई। तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था बेटा। तो बताओ समझ में आया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो समकोण त्रिभुज में जो कण होता है वो अन्य भुजाओं से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि समकोण त्रिभुज में कण सबसे बड़ी भुजा होती है बेटा। तो चलिए इसके बाद अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो आपकी परिमेय है, तो ये आपको स्वयं कर लेना है। ये क्या है, परिमेय नंबर 9 है ना। परिमेय नंबर 9 की तरह है, तो ये आप कर लोगे। अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा, कमेंट्स करिएगा, तो मैं आपको, अगर आपको नहीं आता है तो हम आपको जरूर बता देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर एक बार हम आपको बता देते हैं कि इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन नंबर परिमेय नंबर 9 की तरह है। परिमेय नंबर 9 क्या है, हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि जो लांबिक रेखाखंड होता है, जो लांबिक रेखाखंड होता है, लांबिक का मतलब होता है परपेंडिकुलर रेखा, है ना। जो लांबिक रेखाखंड होता है वो अन्य रेखाखंडों से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अन्य रेखाखंडों से छोटा होता है। ठीक है बेटा, तो चलिएगा अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें लिखा हुआ है चित्र में AB ग्रेटर देन AC, है ना। AB बड़ा है AC से, तो हम सिद्ध करना है कि जो AB है वो बड़ा होगा AD से। तो हमको ये चित्र दिया है, तो चलिएगा सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। ये हमें दिया हुआ है चित्र, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिए। ये दिया, यहाँ पर दिया है बेटा A, और यहाँ पे दिया है आपका B, और यहाँ पे दिया हुआ है D, और यहाँ पे दिया हुआ है C। ठीक है, चलिए ये आपका चित्र है। तो इस चित्र के माध्यम से, है ना, हमको ये सिद्ध करना है कि जो AB है वो बड़ा है AD से। इसका मतलब है कि किस त्रिभुज की बात हो रही है, AB और AD। इसका मतलब है ABD, इस त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है बेटा, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। जो हमें दिया होता है बेटा हम उसी को लेके चलते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है बता दीजिए। जो AB है वो किससे बड़ा है, AC से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो AB है वो बड़ा है किससे, AC से। ठीक है, ये हमें दिया है। अब हमको सिद्ध करना है, ध्यान से सुने, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। हमको क्या सिद्ध करना है, दिया है आपके सामने कि AB है वो बड़ा है AD से, हमको ये सिद्ध करना है। चलिए तो बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक बात आप ध्यान रखें कि जो हमें दिया होता है, हमने आपको पहले बताया था, ये ट्रिक होती है कि जो हमें दिया होता है हम उसी को लेके चलते हैं बेटा। तो सबसे पहले हमें जो दिया होगा हम उसी को लेके चलेंगे। तो हमें क्या दिया है, हमें ये दिया है कि जो AB है ना वो बड़ा है AC से। जो
जो ए बी है वो बड़ा है ए सी से। इसका मतलब है किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं? इसका मतलब है हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं त्रिभुज ए बी सी की, क्योंकि ए बी और ए सी यानी कि ए बी बड़ा है ए सी से। इसका मतलब है कि अगर ए बी और ए सी अगर हम इनको हम देखेंगे तो इससे एक त्रिभुज बन जाएगा, और वो त्रिभुज कौन सा होगा? ए बी सी, क्योंकि दोनों में बी क्या है? वो माइनस्ट है। इसका मतलब बात हो रही है त्रिभुज ए बी सी की। तो चलिए हम अलग से पहले हम एक त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। ए बी और ये सी हमने ये बना लिया, इसकी बात हो रही है त्रिभुज ए बी सी की। तो इसमें हमें क्या मालूम है? हमें दिया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या मालूम है कि जो ए बी है ना वो बड़ा है ए सी से। जो ए बी है वो किससे बड़ा है? ए सी से, मतलब ये बड़ा है, ए बी है वो ए सी से बड़ा है। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है आप सामने लिख सकते हैं। ये कैसे आया? त्रिभुज ए बी सी में हमने लिख लिया, ये बड़ा ए सी में दिया था तो हमने लिख दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे? प्रीमी लगा देंगे, और प्रीमी होगी आपकी प्रीमी नंबर फर्स्ट। जैसा कि आपने पढ़ी है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो, हमने आपको बताया था, है ना, सिद्ध करके भी बताया था हमने आपको कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। तो देखो बेटा, अब इसमें ए बी क्या है? भुजा हो गई, तो ए बी के सामने कौन सा कोण होगा? सी होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण ए सी बी ग्रेटर देन, और ए सी के सामने बता दो, ए सी के सामने कौन सा कोण होगा? बी होगा। तो कोण ए बी सी, ठीक है, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ये कैसे हुआ? तो आप लिख सकते हो कि बड़ी भुजा के सामने का कोण, क्या लिखोगे? बड़ी भुजा के सामने का कोण, सामने का कोण कैसा होता है? बड़ा होता है। बड़ी भुजा के सामने का कोण कैसा होता है? बड़ा होता है। ठीक है, ये आपको लिखना है। अब ध्यान से सुनिए, अब हम इसमें कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको आप देखिएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमको क्या करना होता है? जैसा कि आपको मालूम है कि सिद्ध करने वाले सवाल में एक लक्ष्य होता है, ठीक है ना। आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो हमें भी इस चित्र में हमें क्या करना है? हमें एक लक्ष्य को देखना है कि हम जिस पर हम काम कर रहे हैं सिर्फ उस पर ध्यान देना है, अदरवाइज कहीं पर नहीं। अगर आप पढ़ाई कर रही हैं तो आपको सिर्फ बेटा पढ़ाई पर ही ध्यान देना है, अदरवाइज कहीं पर ध्यान नहीं देना है। आपसे कोई भी कुछ भी कहता रहे कि आप ये काम कर लीजिए, ये काम कर लीजिए, आपको कोई काम नहीं करना है सिवा पढ़ाई की स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं हम इसमें एक लक्ष्य का मतलब हमारा कहने का ये है कि हम इसमें अब हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं तो हम उसको अलग से बना लेंगे बेटा। तो ध्यान से देखिए, ए और यहाँ पे बी लिखा हुआ है और यहाँ पे डी और यहाँ पे सी। हमने इसमें क्या किया? हमने जो ए बी भुजा गायब कर दी, हम ए को बी से मिला दें तो यही चित्र बन जाएगा। लेकिन हमने क्या किया? ए बी को हमने क्या कर दिया? मिटा दिया। इसका मतलब है अब हमें एक नया चित्र दिखने लगा। तो इसका अब हम इसी को देखेंगे, तो हम देखेंगे कि जो ए डी बी है ना, ये क्या हो गया? त्रिभुज ए सी डी का बहिष्कोण हो गया, बहिष्कोण हो गया। और बहिष्कोण के बारे में आप जानते हैं, बहिष्कोण की परिभाषा क्या है कि जो बहिष्कोण जो होता है वो अन्य कोणों से बड़ा होता है। या बहिष्कोण की परिभाषा सुनिए सबसे पहले कि त्रिभुज में किसी भी भुजा को आगे बढ़ा दे, त्रिभुज में किसी भुजा को आगे बढ़ाने पर बना कोण ही क्या कहलाता है? बहिष्कोण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा हमने फिर से सुनिएगा कि यदि त्रिभुज में हम किसी भुजा को आगे बढ़ा दें तो वो कोण क्या कहलाएगा? बहिष्कोण कहलाएगा। यानी कि त्रिभुज की किसी भी भुजा को आगे बढ़ाने पर बना कोण, त्रिभुज में किसी भी भुजा को आगे बढ़ाने पर बना कोण क्या कहलाता है? बहिष्कोण कहलाता है। वो जो बहिष्कोण होता है वो अन्य कोणों से बड़ा होता है। वो बहिष्कोण प्रीमी हम आपको बताएं। बहिष्कोण प्रीमी क्या होती है? बहिष्कोण प्रीमी क्या होती है कि बहिष्कोण अपने दो सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, जो बहिष्कोण प्रीमी है वो बहिष्कोण प्रीमी क्या है कि जो बहिष्कोण होता है वो दो सुदूर मतलब दूर के, अंतः का मतलब अंदर के। देखो बेटा, ये बहिष्कोण हो गया। बहिष्कोण की परिभाषा क्या बता रहे? क्या हम प्रीमी क्या होती है बहिष्कोण की? कि जो बहिष्कोण होता है वो दो सुदूर, ये तो हो गया पास में, सुदूर का मतलब हो गया ये कोण और ये कोण, ये दूर हो गए। तो जो बहिष्कोण होता है वो दो सुदूर अंतः मतलब अंदर की कोणों के योग के
बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो कोण ADB होगा वो बराबर होगा कोण A प्लस कोण C के। वो जो बहिष्कोण होता है वो अन्य कोणों से बड़ा होता है, ये तो आप जानते हो। तो चलिएगा हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें लिख देंगे कि कोण ADB जो है वो त्रिभुज ACD का क्या है, बहिष्कोण है। क्या है बेटा, बहिष्कोण है। बताइए समझ में आया। हम क्या लिखेंगे कि जो कोण ADB है वो त्रिभुज ACD का बहिष्कोण है, इसलिए कोण ADB बड़ा होगा किससे, ACD से। किससे बड़ा होगा, कोण ACD से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, ACD से। बताओ समझ में आ गया, किससे बड़ा होगा, ACD से या ACB से। हम ACD लिख सकते हैं या हम इसको क्या लिखेंगे, या करके हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ADB बड़ा होगा कोण AC और किससे होगा, B से होगा। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। बताइए समझ में आया। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। तो हम देखते हैं, अब हम आपको बताएंगे। देखो इधर क्या लिखा हुआ है, कोण ACB जो है वो बड़ा है कोण ABC से, और जो कोण ADB है वो बड़ा है ACB से। तो ACB से इन दोनों में देखिए आप, इन दोनों में तो ACB किससे बड़ा है, ABC से, और ACB से कौन बड़ा है, ADB बड़ा है। इसका मतलब है इन सभी में सबसे बड़ा कौन है, ADB। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा, ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या करने वाले हैं कि जो कोण ADB है ना बेटा, कोण ADB है ना वो बड़ा होगा, ये कोण ADB है ना वो बड़ा होगा कोण ABC से। किससे बड़ा होगा, कोण ABC से। किससे बड़ा होगा, ABC से बड़ा होगा। अब इसका यूज नहीं है, इसको मिटा देते हैं। अब सुनिएगा, जो कोण ADB है वो किससे बड़ा होगा, ABC से बड़ा होगा। अब सुनिए, अब इसमें हम परिमेय लगाएंगे। अब हम इसमें परिमेय क्या लगाएंगे, परिमेय नंबर हम 8 लगाएंगे कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हो तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो पहले हम देख तो हैं कि ये कोण ADB कहाँ है, कोण ABC कहाँ है। तो ADB, तो चलिए ADB ठीक है, और ABC। तो हम बताइएगा आप में या करके हम इसमें क्या करेंगे, कोण ADB ग्रेटर देन इस ABC को ध्यान सुनना, इस ABC को हम ABD लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोण ABD हम लिख सकते हैं। बताइए समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि कोण जो ABC होगा ना, जो कोण ABC होगा वही कोण आपका ABD होगा। जो कोण ABC होगा वही कोण ABD होगा। अगर ABD का मान 30 है तो ABC का मान भी 30 होगा। ठीक है बेटा, तो चलिएगा इसके अनुसार बस से 2 बेटा 2 मिनट और लगेंगे। तो सुनिएगा कि अब इसमें परिमेय आपकी क्या लग जाएगी कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हो तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो देखो बेटा इसमें ADB और ABB आ रहा है, इसका मतलब है इस त्रिभुज की बात हो रही है, इस त्रिभुज की बात हो रही है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज, हम यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज, बताइए ABD में, ठीक है, हमने कैसे कर दिया कि कोण जो ADB है वो बड़ा है कोण ABD से। और जैसा कि आपको फिर भी मालूम है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हो तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो बताइए अब इस त्रिभुज में देखेंगे D के सामने कौन सी भुजा हो गई, AB। D के सामने भुजा हो गई बेटा AB ग्रेटर देन, और B के सामने कौन सी भुजा हो गई, B के सामने भुजा हो गई AD। B के सामने भुजा हो गई AD। तो इसके सामने हम यहाँ पर लिखेंगे बड़े कोण के, फिर भी होगी बेटा ये बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था, AB ग्रेटर देन AD। बताइए समझ में आया, ठीक है स्टूडेंट। तो आप बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ।
इस YouTube चैनल का नाम है, हमारे इस YouTube चैनल का नाम है गोपाल रावत एजुकेशन पॉइंट। इसको आप सब्सक्राइब कर लेगा, जिससे कि आपको आने वाली जितनी भी वीडियो हैं आपको प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। और हम ऐसे ही हम आपको आगे सवाल हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन आपको तभी मिलेंगे सवाल जब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, देखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ आपने चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। बेटा आपको पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको आगे सवाल बताते हैं। ओके स्टूडेंट।